मॉनसून के बीच में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मणिपुर मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। हंगामे के चलते संसद ठप हो रही है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का बयान चाहता है मणिपुर मुद्दे पर। हालांकि सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है कि वो भी इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को समझकर अपनी बात रखनी चाहिए। अब बात समझ समझाने का और हंगामे के बीच विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल ही गई है और जल्द ही लोकसभा में चर्चा भी होगी। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद 50 से ज्यादा सांसदों ने इसका समर्थन भी कर दिया। विपक्षी गठबंधन दलों की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा, आइए इस बात को समझते हैं। जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है, तब ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। इसे लोकसभा में ही लाया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव के लिए लिखित सूचना दे दी जाए और इस पर कम से कम 50 सदस्यों को प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। स्पीकर के सामने इसको पेश किया जाता है और चर्चा की तारीख तय होती है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सत्ता में बैठे पार्टी को ये साबित करना होता है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, और अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो सत्ता में मौजूद पार्टी को इस्तीफा देना होता है। लेकिन इस वोटिंग प्रक्रिया में राज्यसभा के सांसद भाग नहीं ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। सदन के ज्यादातर सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पास हो सकता है, और अगर सरकार जीत जाती है तो सत्ता में वही बनी रहती है। हाल फिलहाल की स्थिति की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 272 का है। एनडीए सरकार के पास 331 मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद है। अगर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया में शामिल दलों के सांसदों की संख्या 144 है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल के पास मिलाकर 70 की संख्या है। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ है, और ऐसे में अगर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो फेल होना लाजमी है। अगर भारत की आजादी के बाद से देखा जाए तो लोकसभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आखिरी अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल साल 2018 जुलाई में ही लेकर आए थे, और वो प्रस्ताव बुरी तरह से फेल हो गया था क्योंकि बीजेपी सरकार के समर्थन में 325 सांसदों ने वोट किया था, तो वहीं विपक्षी प्रस्ताव के समर्थन में 126 मत हासिल हुए थे। इस प्रस्ताव को सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार के खिलाफ पेश किया था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।